हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मन्ने हिमाचली चंबा वाले। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी डेली वर्क लाइफ रूटीन। तो मेरी सुबह हो चुकी है, सुबह के 7 सवा 7 बज रहे हैं इस वक्त। और सबसे पहले उठ के मैं फ़्रेश होके फ़ेस वॉश कर रही हूँ अपना, जैसा कि आप देख सकते हो। फेस वॉश करने के बाद अब बारी है ब्रश की। तो मैं तो टूथपेस्ट मेरे घर में टूथपेस्ट जो है वो पतंजलि का ही यूज़ होता है। तो दंत कांति जिसका नाम है, आप सब जानते ही होंगे क्योंकि मोस्टली आजकल वही लोग यूज़ करते हैं। पर ज़रूरी नहीं है कि वही यूज़ हो हर घर में ये अलग अलग हो सकता है। तो हम तो यूज़ करते हैं दंत कांति। तो ये मेरा टूथब्रश भी हो गया डन। तो फेस वाइप मैं कर चुकी हूँ और कुछ नहीं करती, मैं सिर्फ़ एक बिंदी लगा के और बस मैं रेडी। तो अब सबसे पहला जो मेरा काम होता है मेरी रूटीन का, वो होता है गर्म पानी पीना। ज़्यादा गर्म भी नहीं, मतलब गुनगुना पानी मैं पीती हूँ। ये मेरी रोज़ की रूटीन में ऐड है, ये मैं पीऊँगी ही पीऊँगी रोज़। तो गर्म पानी पीने के बाद एक्चुअली आज पापा जो थे वो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ड्यूटी गए हुए थे। तो अगर पापा घर में हो तो जैसे कि मैंने आपको अपने पहले व्लॉग्स में भी बताया है कि पापा की टाइमिंग के अकॉर्डिंग मैं ब्रेकफ़ास्ट रेडी करती हूँ। पर क्योंकि आज पापा सुबह सवेरे 6-7 बजे ही निकल चुके थे, तो इसलिए मुझे खाना बनाने की जल्दी नहीं थी, क्योंकि मैं और मम्मी करीब 10 बजे के आसपास ही अपना ब्रेकफ़ास्ट करते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ब्रेकफ़ास्ट को बाद में बनाया जाए और सबसे पहले जो साफ़ सफाई का काम होता है वो किया जाए। तो आप देख सकते हो मैंने झाड़ू पकड़ लिया है और मैं हो चुकी हूँ शुरू अपने झाड़ू के काम के लिए। तो सबसे पहले मैंने ऊपर सीढ़ियों से स्टार्ट किया, स्टेयर से, जैसा कि आपने देखा ही है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने अपने सिर पे चुन्नी क्यों ले रखी है। तो इसके पीछे ये रीज़न है कि हमारे घर में तो क्या मतलब, ये मान्यता ही है हमारी तरफ, शायद से आप लोगों की तरफ भी हो, कि झाड़ू लगाते टाइम हमेशा सिर को ढकना ज़रूरी है, कि सिर ढककर ही झाड़ू लगाना चाहिए। नहीं तो जो हमारे घर की लक्ष्मी माता हैं वो चली जाती हैं, इसलिए मैंने सिर ढका हुआ है। तो मेरे झाड़ू का काम हो चुका है डन। और अब बारी है सोफ़ा कवर सेट करने की। तो आप लोग जो ये सोफ़ा कवर देख रहे हो ये मैं लेकर आई थी। मुझे इनमें स्पेशली सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है कि एक तो ये डार्क कलर के हैं, जल्दी गंदे नहीं होते। और दूसरी चीज़ कि ये रिवर्सिबल है, मतलब इनको मैं इस तरफ जो डाल रही हूँ लाइट कलर, इस शेड की तरफ भी डाल सकती हूँ, और डार्क जो ये ब्राउन सी शेड है इस तरफ भी इनको डाल सकती हूँ। तो ये मुझे इनमें सबसे अच्छी चीज़ लगती है। आप लोग भी बताओ, आप लोगों को ये ठीक लगा या नहीं। तो ऑलमोस्ट झाड़ू मेरा लग गया था, थोड़ी बहुत साफ़ सफाई भी साथ साथ में हो रही थी। तो टाइम होता जा रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना साथ में अब ब्रेकफ़ास्ट की भी तैयारी करती चलूँ। तो इसीलिए मैं प्याज काट रही थी और आज मैंने सोचा कि न्यूट्री चंक्स मैं बनाऊँ ब्रेकफ़ास्ट में, क्योंकि मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए न्यूट्री की सब्ज़ी बनाने की मैंने सोची।
और टमाटर प्याज मैंने चॉप कर लिए और कढ़ाई भी जो थी वो गैस पे चढ़ा दी है। आप लोगों के सामने अब मैं बनाने जा रही हूँ न्यूट्री चंक्स। तो खाना बनाने का सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। मैंने बिल्कुल सिंपल ढंग से जैसे तड़का लगा के बनाई है। टमाटर की मात्रा मैंने थोड़ी ज़्यादा रखी थी, इसलिए जब तक मेरे टमाटर अच्छे से पकते हैं तब तक बाहर मैं डाइनिंग टेबल ही साफ़ कर लूँ, ऐसा मैंने सोचा। और डाइनिंग टेबल का क्या है ना यार कि डाइनिंग टेबल को ना दिन में 2 टाइम तो बिल्कुल साफ़ करना ही पड़ता है, एक सुबह और एक रात को। अगर ना करूं तो दिन को तो करना ही पड़ता है, क्योंकि हमने यही खाना खाना होता है। तो कभी खाना नीचे गिर जाता है, कभी किसी बर्तन के दाग लग जाते हैं, कभी क्या कभी क्या। तो इसीलिए डस्टिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है, फिर चाहे वो टेबल की हो या चेयर्स की। तो इसके लिए मैं गीला पोंछा यूज़ नहीं करती, मैं कॉलिन से ही इसको साफ़ करती हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो। तो हो रही है मेरी डाइनिंग टेबल की सफाई, जो ऑलमोस्ट हो चुकी है डन। तो अब बारी है डाइनिंग शीट्स रखने की, सॉरी टेबल शीट्स रखने की। तो ये जो शीट्स मैं रख रही हूँ ये मैं लाई थी मिंजर मेले से। मुझे तो ये काफ़ी पसंद आई थी। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये कैसी लगी, अच्छी है ना। और ये मेरी छोटी सी फ्रूट की टोकरी, ये भी मैंने मिंजर से ही ली थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ये लकड़ी की बनी हुई है और हैंडमेड है स्पेशली, इसलिए मुझे पसंद आई। तो ये काम भी मेरा पूरा हो चुका है। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और देखते हैं। तो मेरे टमाटर ठीक ठाक ही पक चुके थे जैसे मेरे को चाहिए थे। तो टमाटोज़ में मैंने न्यूट्री ऐड कर दी और थोड़ा सा मसाला और कसूरी मेथी ऊपर से डाल दी और लगा दिया ढक्कन। अब जब तक ये न्यूट्रीज़ मेरी पकती हैं अच्छे से, टमाटोज़ को एब्जॉर्व करती हैं, तब तक मैं आटा गूँथ लेती हूँ साइड में। और अब न्यूट्री को देखते हैं अच्छे से, जैसा मैं चाहती थी वैसा इसने टमाटो के पानी को एब्ज़ॉर्व कर लिया है, मतलब रस को एब्ज़ॉर्व कर लिया था। मेरी सब्ज़ी ऑलमोस्ट तैयार थी। तो साथ में मैंने चपाती का काम शुरू कर दिया, क्योंकि 10 बज गए थे लगभग और भूख लगनी शुरू हो गई थी, इसलिए जल्दी जल्दी मैंने चपातियाँ बनाई और फिर बाद में मैंने और मम्मा ने ब्रेकफास्ट किया। और दिखाती हूँ मैं आपको कि कैसी बनी है मेरी सब्ज़ी, एकदम चटपटी सी। तो देखिए। तो ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद जैसे कि सब करते हैं, बर्तन धोना, किचन की साफ़ सफाई करना, शेल्फ़ साफ़ करना, किचन में झाड़ू लगाना, वो सब मैं करके फ़्री हुई। फिर आई मैं अपने रूम में। तो रूम की हालत भी थोड़ी, आप लोगों को तो पता ही है, जब हम सुबह सो के उठते हैं तो ऐसा तो है नहीं, स्पेशली मैं तो ऐसी हूँ नहीं कि अपना रूम बिल्कुल एकदम चकाचक करके बाहर निकलूँ। तो वैसे ही मैं छोड़ के आ जाती हूँ बाहर, क्योंकि बाकी काम भी पेंडिंग होते हैं, वो भी टाइमली करने होते हैं। उसके बाद ही जब सारे काम निपट जाते हैं तो मैं अपने रूम में जाती हूँ। तो अब मैं अपने रूम में पहुँची और जो कुछ भी करने को था ठीक ठाक वो मैंने किया। तो अब बस बची थी बेडशीट, बेड कवर ठीक करने को, तो वो मैं कर रही हूँ। और बस इसी के साथ ऑलमोस्ट सारी डस्टिंग वगैरह हो चुकी है। और आज मैंने पोंछा स्किप कर दिया, क्योंकि लास्ट ही मैंने पोंछा लगाया था, अब कल लगाऊंगी। तो आप लोगों ने देखा कि ब्रेकफ़ास्ट मैंने तैयार कर लिया, उसके बाद हमने ब्रेकफ़ास्ट किया और उसके बाद मैंने किचन की साफ़ सफाई की एज़ यूजुअल, जैसे हम रोज़ करते ही हैं। तो वो मैंने शूट नहीं किया, वो क्या शूट करना था और आपको दिखाना था। और किचन की साफ़ सफाई करने के बाद फिर थोड़ा बहुत डस्टिंग जो बची हुई थी वो सारा काम किया। उसके बाद कल के कपड़े धोए हुए थे। तो आपको पता है बरसात का मौसम है, कल बारिश वाला मौसम था, तो वो कपड़े ढंग के सूख नहीं पाए थे, इसलिए उनसे थोड़ी सी बदबू आ रही थी। और आज वीरवार था, आज तो धोने नहीं थे, पर फिर भी मैंने मजबूरी में उनको फिर से पानी में दोबारा धो के ऊपर मैं उनको सुखाने के लिए डाल के आई। और बस वैसे ही देखते देखते टाइम हो गया लंच का, और अब मैं लंच बना रही हूँ। तो देखिए अब लंच, तो अब करते हैं लंच की तैयारी। पहले मैंने और मम्मा ने सोचा कि आज दाल चावल वगैरह ही कुछ बनाते हैं, जैसे कि दिन को हमारे घर में दाल ही बनती है मैक्सिमम टाइम, दाल चावल। तो फिर हमारा ब्रेकफास्ट आज लेट ही हुआ, तो जिस वजह से भूख भी नहीं लग रही अभी, और ऊपर से सिर्फ घर में मैं और मम्मी ही हैं, पापा तो है नहीं। फिर हमने सोचा कि दाल चावल क्या बनाने, कौन इतना काम डाले, तो सिंपल से नमकीन चावल ही बना लेते हैं। और हट फिर के आपको तो पता ही है मैक्सिमम गर्ल्स को या लेडीज़ को कि हट फिर के बात आती है टमाटर और प्याज पे ही। सुबह का टाइम हो, दिन हो या रात का खाना हो, प्याज के बिना मुझे नहीं लगता हम कभी कुछ कुक करते हैं।
तो बस वही चीज़ हट फिर के आ गई। सुबह ब्रेकफास्ट, दिन को लंच और रात को डिनर। तो अब मैं बना रही हूँ सिंपल नमकीन चावल। तो ठीक है, फिर मैं बनाती हूँ, आप भी देखो। तो मेरे नमकीन चावल के लिए ग्रेवी ऑलमोस्ट हो चुकी है रेडी। ये आप देख सकते हो मेरे टमाटर प्याज अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो अब बारी है इनमें चावल ऐड करने की। तो मेरा तो ये सीन है कि मैं अभी तक, मुझे कितने साल हो गए खाना पकाते हुए, पर मैं हिसाब लगा के ही चावल पकाती हूँ। जैसे कि अगर 1 कटोरी चावल लिया हो तो उसमें 2 कटोरी पानी ऐड करूँगी, और अगर 2 कटोरी लिए हो तो उसमें 4 कटोरी। तो थोड़ी देर में मेरे नमकीन चावल बन के तैयार थे। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ इस तरह से दिखे मेरे नमकीन चावल। तो खाना खाने के बाद, बर्तन धोने के बाद फिर से बारी है बर्तनों को उनकी जगह पे सेट करने की। एक्चुअली जो मैंने सुबह बर्तन धोए थे वो गीले थे, इसलिए मैं गीले बर्तन कभी भी इन ड्रॉर्स में, कैबिनेट में नहीं रखती हूँ, हमेशा उनको सुखाने के बाद ही रखती हूँ। तो जो मॉर्निंग के बर्तन थे उनको मैं उनकी जगह पे रख रही हूँ, और जो दिन के बर्तन थे उनको मैं बाद में रख लूँगी। और अब फिर से बारी है झाड़ू की। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आपने देखा कि 3 साढ़े 3 बजे के आसपास मैं दिन का लंच करके किचन से फ्री हुई थी। और उसके बाद वैसे मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि हम दिन के 2 या 3 बजे तक लंच करके फ्री होते हैं। तो मतलब ये मान के चलो कि 3 बजे से लेकर शाम के 5 या साढ़े 5 बजे तक का जो टाइम होता है वो सबके रेस्ट करने का टाइम होता है। मतलब इस टाइम पे खाना खुना खाने के बाद या तो हम, मतलब मैं या तो सो जाती हूँ, या फिर टीवी देखती हूँ, या इंटरनेट यूज़ करती हूँ, या फिर अपनी इंस्टाग्राम रील्स वगैरह बनाती हूँ। मतलब ये टाइम जो होता है ना, दिन के 2-3 घंटे का, ये होता है मेरा फ्री टाइम, जिसमें मुझे ज़्यादा टाइम, मतलब मैक्सिमम टाइम्स कोई काम नहीं होता। हाँ, अगर कभी घर में कोई गेस्ट आ जाए या कहीं आना जाना हो तो वो बात अलग है, पर मैक्सिमम दिन की रूटीन में मेरे ये जो 2-3 घंटे हैं ये होते हैं बिल्कुल फ्री के। तो उसके बाद या तो हम दिन को सोते हैं या आराम करते हैं, और शाम को 5 बजे या 6 बजे के आसपास हम लोग चाय पीते हैं। और बस उसके बाद, चाय पीने के बाद, जैसे आज का ही दिन ले लो, 7 बज चुके हैं और अब आज के रात के डिनर की तैयारी है। तो आज मैं सोच रही हूँ कि काले चने बनाऊँ। तो ठीक है, फिर डिनर की तैयारी करते हैं। चलिए आप भी मेरे साथ। तो आज मौसम थोड़ा बारिश वाला था, तो मैंने सुबह से सोच के रखा था कि डिनर में मैं काले चने बनाऊंगी, इसलिए मैंने काले चनों को सुबह से ही पानी में भिगो के रख दिया था। तो एक साइड मैंने चने बॉईल करने डाल दिए थे, और दूसरी साइड मैं तड़का तैयार कर रही हूँ चने के लिए, क्योंकि पापा की जल्दी थी। मुझे ये था कि पापा जल्दी से घर में आएंगे तो हम खाना खाएंगे, क्योंकि वो पूरा दिन भर बाहर थे। तो पता नहीं यार, बाहर गया होता है जब आदमी, तो आप लोगों को पता है, कभी खाना मिलता है, कभी खाने का टाइम नहीं भी लगता है। तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी खाना तैयार किया। और अब बारी है चपातियों की। तो मैं बना रही हूँ चपाती। और यार, मुझे तो सबसे मुश्किल लगता है यही खाने का मेन्यू डिसाइड करना, कि ब्रेकफास्ट में क्या बनाएं, दिन में क्या बनाएं, रात में क्या बनाएं। क्या आप लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम आती है? मुझे तो बहुत दिक्कत आती है डिसाइड करने में। तो फ़िलहाल अभी का हमारा खाना रेडी था, बस अब हम कुछ टाइम में खाना खाएंगे। मिलते हैं आपसे बाद में। तो आफ्टर डिनर फिर से वही रूटीन, बर्तन धोने का काम।
जो कि रात को मैं हमेशा करके सोती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि रात को खाना खाने के बाद जूठे बर्तनों को छोड़ देना। क्योंकि जब सुबह उठ के किचन में एंट्री करते हैं ना यार, फिर जो गुस्सा आता है, गुस्सा तो क्या मतलब इतना गंदा फील होता है ना। तो इसलिए मेरी मम्मा भी, यहाँ वाले भी और वहाँ वाले भी हमेशा ऐसे ही करते हैं कि खाना खाने के बाद रात को हमेशा बर्तन साफ़ करके ही सोते हैं। हाँ, वो चीज़ अलग है कि कहीं हम बहुत दूर से कभी कभार ट्रैवल करके आ रहे हैं, या हम घर में नहीं हैं, या कहीं इमरजेंसी में जाना पड़े और बर्तन रह जाए, या खुद की तबीयत ठीक नहीं है, वो चीज़ अलग है। बट ऐसे तो हमेशा बर्तन धो के ही हम सोते हैं, और मैं तो किचन साफ़ करके ही सोती हूँ, ताकि जब हम सुबह उठ के आएँ तो किचन एकदम फ्रेश लगे, बिल्कुल हमारी तरह। तो मेरी किचन हो गई एकदम साफ़। तो अब चलते हैं फेस वॉश की तरफ। मैं रोज़ जैसे सुबह उठने के बाद अपना फ़ेस वॉश करती हूँ, वैसे ही मैं सोने से पहले रात को ज़रूर फ़ेस वॉश करती हूँ। क्योंकि हमेशा आप चाहे दिन में फ़ेस वॉश करें ना करें, पर रात को सोने से पहले ज़रूर आपको फ़ेस वॉश करके ही सोना चाहिए। ये आपकी स्किन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, इसलिए हमेशा सोने से पहले फ़ेस वॉश ज़रूर करें। तो अभी जस्ट मैं फ्री हुई हूँ। इस वीडियो में मैंने अपनी सिंपल सी लाइफ़ की डेली रूटीन आपके साथ शेयर की है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये सिंपल सी डेली रूटीन लाइफ पसंद आएगी। ज़्यादा कुछ खास मैं इस वीडियो में दिखा नहीं सकती थी, क्योंकि मेरी लाइफ भी आप लोगों की तरह एक सिंपल सी लाइफ है, और सिंपल से ही काम धंधे हैं, जैसे कि सारी हाउसवाइफ्स करती हैं। जो सभी हाउसवाइफ्स के होते हैं वही मेरे भी काम है। हमारे पीछे हमारी मम्मियाँ ये काम करती थी, और अब हम लोग ये काम कर रहे हैं, और सभी गर्ल्स को ये काम तो करने ही पड़ते हैं। तो बस सिंपल सी लाइफ है, सिंपल वर्क रूटीन है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, झाड़ू पोछा, साफ़ सफाई, और एक्स्ट्रा मतलब कुछ भी काम आप ले सकते हो। मतलब इसको बोलते हैं घर संभालना। वही चीज़ मैं सीख रही हूँ और कर रही हूँ। तो इस व्लॉग में मैं आपके साथ वो सब शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने कमेंट्स लिखिए, और जितना हो सके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। और साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।